आप और आपके पर्सन की एनर्जी लेके आया हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनका एनर्जी है, सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो आप बेझिझक, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। आप अपने सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, हस्बैंड वाइफ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं देन डेफिनेटली इट इज़ योर साइन। ओके, लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स ये सब सेल करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप अपने तरीके से अपना इंट्यूटिव जर्नी फॉलो कर सकें। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा रोज़। ओके, लेट्स जय माता। इस टाइम पे मैं देखूँगा आपकी एनर्जी क्या है। अगर वो मैच करते हैं तो आप बाकी की चीज़ देख सकते हैं। लेट्स सी, टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? ओके, द फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइस। ओके, 7 of Pentacles. Oh, the 9 of Cups. 7 of Pentacles, 9 of Cups. Oh, the Knight of Swords. देखिए, इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, मतलब चीज़ों को घुमा फिरा के देख रहे हो। पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि पास्ट में क्या किए थे, क्या सही था, क्या गलत था, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग किए हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चर किए हो, आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को देखे हो या फिर पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे हो। एंड उसी के बेस पे आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। एक पर्सन को किस तरीके से आपको अपनाना है, वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव किए थे पास्ट में, और वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, ये आपके दिमाग पे चल रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में कितना आपको कितना वैल्यू आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, ये इसके बारे में भी आप सोच रहे थे। बिकॉज आई काइंड ऑफ फील कि आपके मन में ऐसा फीलिंग्स है कि इतना साल मैंने इस रिश्ते पे इन्वेस्ट किया, बट ये रिश्ता मुझे क्या प्रोवाइड किया, ये रिश्ता मुझे किस तरीके से मदद किया, क्या वाकई में ये म्यूचुअल है या फिर वन साइडेड है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप सोचते रहो कि एक ना एक दिन ये रिश्ता फिक्स हो जाएगा, एक ना एक दिन ये चीज़ें सही में फेवरेबल हो जाएगा, बट कब होगा। तो एक मन के अंदर एक डर भी है कि कब होगा, कब मिलेगा मुझे क्लैरिटी, कब होगा मेरा मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल, कब मैं इस पर्सन को पा सकूंगा, कब मैं इस पर्सन की जैसे बन सकता हूँ, कब मैं इस पर्सन के साथ रह सकूंगा। तो कहीं ना इसके साथ रहने का एक ड्रीम, या फिर इस पर्सन को अपना लेने का एक ड्रीम, या फिर रिलेशनशिप फ्लरिश हो रहा है, आप लोग शादी कर रहे हो, आप लोग एक साथ रह रहे हो, आप दोनों का बच्चे हैं, आप दोनों का एक फैमिली, ये एक ड्रीम सभी आपके मन में है। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। द 9 ऑफ कप्स एक बेसिकली एक सोल सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स का बात करते हैं। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि आप इस पर्सन को प्यार करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को आप बहुत करीब मानते हो। ऐसा मुझे लग रहा है द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि आपको तलाश है सोल सेटिस्फेक्शन का, आपको तलाश है कि आप इस पर्सन के साथ अपना ज़िंदगी बिताए, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके लिए अच्छा हो। द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप भरोसा करना चाहते हो, आप ट्रस्ट करना चाहते हो, इस पर्सन को विश्वास करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपके लिए प्यार करे, ये पर्सन भी आपके मन को समझे, ये पर्सन भी उतना ही एफर्ट्स डाले जितना आप डाल रहे हो। आई थिंक कि एक विश है, एक आपके मन में एक इच्छा है, आपके मन में एक मैनिफेस्टेशन है, और आप सोच रहे हो कि आपके दिल में जो है वो पूरा हो जाए, आपका दिल का बात आपके पर्सन समझे, वो आपको प्रपोज करे, वो आपको अपना ले, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है आपके पर्सन आपको लटका के रखे है, हो सकता है आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है कि बातें बंद है, हो सकता है ज़्यादा बात आपके पर्सन नहीं कह रहे हैं, बट फिर भी आपके अंदर एक जज्बात है कि वो ज़रूर आपके साथ बात करेंगे, वो ज़रूर आपको कॉल करेंगे, वो ज़रूर आपको विश करेंगे, वो ज़रूर आपके पास आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको पता है आपके आंसर्स, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशंस आपको सही दिशा दे रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको सही तरीके से मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो सकता है कि आप एक साइकिक हो, क्योंकि कप्स का कार्ड आया है, मतलब आप आपके पार्टनर के माइंड को पढ़ सकते हो,
आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको आपके साथ यूनिवर्स बातें करते हैं, तो आपको पता है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपको पता है कि आप अपने पार्टनर के लिए काइंड ऑफ परफेक्ट हो और आपके पार्टनर भी आपके लिए परफेक्ट है, तो सिचुएशंस फेवरेबल हो जाए, सिचुएशंस में कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ें हो जाए ताकि आप दोनों ही खुश हो जाओ। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप एक थर्ड पार्टी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है थर्ड पार्टी का। हो सकता है इनके फैमिली, हो सकता है कि आपकी फैमिली, हो सकता है जब भी आप दोनों बात करने के बारे में सोच रहे हो या फिर एक साथ मिलने के बारे में सोच रहे हो, तभी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि आप उनके साथ फ्रीक्वेंटली मिले, आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, वो कम से कम आपके साथ बात करे, वो इमोशनली अवेलेबल हो जाए, वो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करे, वो आपके साथ मिलके एक घर बसाए। द 9 ऑफ कप्स मतलब एक घर बसाने का सपना आपका है, शादी करने का सपना आपका है, प्रपोज को एक्सेप्ट करने का सपना आपका है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपको प्रपोज करे, वो आपको स्पेशल फील करवाए, आपका जो पसंद है वो आपके सामने लिखे है, प्रोबेबली एक रोज़ वो आपको गिफ्ट करे, या फिर आपके लिए कोई पोइट्री लिखे, या फिर आपके फेवरेट बुक्स वो आपको गिफ्ट करे, या फिर आप चाहते हो कि वो आपको रिप्लाई करे, वो प्यार कर रहे हैं आपको, वो मिस कर रहे हैं आपको, वो प्यार करते हैं आपको, ये बात वो बोले। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एफर्ट्स डाले, आपके पर्सन आपको स्पेशल फील करवाए, आपके पर्सन आपको बाकी दोस्तों के जैसे ना दिखे, थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन आपको चाहिए, और आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि कम से कम ये पर्सन बोले कि वो कितना चाहते हैं आपको, कम से कम वो बोले कि आप कितना खूबसूरत हो, वो कम से कम वो क्रेडिट आपको दे कि आप कितना मदद उनको किए हो। सो आई थिंक कि आप स्पिरिचुअली इनके साथ कनेक्टेड हो। अब माँ काली को कंस्टेंटली कह रहे हो कि ये पर्सन को सही रास्ते पे लेके आए, ये पर्सन अपना बैड हैबिट्स, सारे लेथर्जी, सारे लेजीनेस को छोड़ के ये पर्सन को जॉब मिले, ये पर्सन और सीरियस हो जाए, ये अपने लाइफ में तरक्की करे, तभी जाके आप दोनों का फ्यूचर बन सकता है। द 9 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप विश कर रहे हो सकता है कि आसमान की तरफ देख के आप विश किए हो कि काश ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, इसके साथ मेरा शादी हो, इसके साथ मेरा एक फ्यूचर हो, इसके साथ आपका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रोबेबली आप फ्यूचर स्पाउस के रीडिंग्स भी देख रहे हो, या फिर आज आपके दिमाग पे चल रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बिताना है, बट इसका जो हरकतें है ये कब सुधरेगा, ये कब सीरियस होगा, ये कब इमोशनल जोन से थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, ये कब एफर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक ये पर्सन को आप चाहते हो कि ये आपके परमानेंट पार्टनर बने, बट साथ ही साथ आप चाहते हो कि ये और ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड और ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का कुछ कैजुअल अप्रोच आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, ये इस पर्सन का लेजीनेस आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। आप चाहते हो कि इनका इधर ऐसा हो सकता है इनका डिवोर्स हो जाए किसी थर्ड पार्टी के साथ जल्द से जल्द, या फिर आप चाहते हो कि इनका जॉब मिल जाए, या फिर आप चाहते हो कि ये और आप मिलके कहीं और जगह पे शिफ्ट हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि ये आपका बात मान ले, या फिर ये आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी शायद आप सोच रहे हो कि क्लियर हो जाए और आप फाइनली बात करें आफ्टर अ झगड़ा। उसके बाद आते हैं नाइट ऑफ शोर्स। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कैरियर, आप अपने प्रायोरिटी, मतलब अपना फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने कैरियर को दे रहे हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत एक्साइटेड हो, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप जल्द से जल्द ग्रो करे, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द से जल्द आए, बट साथ ही साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका भी एक पैशन हो, आप भी रिलेशनशिप के साथ साथ अपने लाइफ में तरक्की करें, आपको भी अपना गोल गोल मिले, आप भी अपना सोल पर्पस को पूरे करो। क्योंकि नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि क्विक सक्सेस का तलाश आपका है कि मुझे जॉब मिल जाए तो फिर तो उसके बाद मैं शादी कर लूँगा, मुझे मेरा सोल पर्पस मिल जाए, मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाए तो फिर मैं इस पर्सन के साथ हाथ बटा सकता हूँ। आई थिंक आप भी एम्बिशियस हो, आप भी सपने देखते हो, आपको भी एक एडवेंचर पसंद है, आप भी चीज़ों को क्विकली मैनिफेस्ट कर पाते हो, आप भी चेजर हो, आप चेज करना पसंद करते हो। बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन का कैजुअल अप्रोच आपको डराते हैं। नाइट ऑफ शोर्स, आपके मन में एक डर है कि कहीं ना कहीं ये सेक्सुअली आपके साथ मीट करके ये बात ना बंद कर दे, ये आ तो रहा है बहुत जल्दी चले ना जाए, ये जो वादा करे ये वादा को निभाए। आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन को लेके आपको ऐसा सोच है कि ये अपना मन ना बदल दे, ये किसी दूसरों को पसंद ना कर ले, ये किसी थर्ड पार्टी के पास चले ना जाए, ये ऐसे अभी जैसे है वो परमानेंटली ऐसे ही रहे। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक है,
या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ नहीं बिताए हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन अगर आपके साथ एक मतलब इनका बात अगर बढ़ेगा या फिर आप अगर रेगुलरली बात करना स्टार्ट करेंगे तो आप भी अपना काम पे फोकस कर पाएंगे, तो आपको भी नेगेटिविटी फील नहीं होगा। तो आप चाहते हो कि आप भी पॉजिटिव रहे, ये पर्सन भी पॉजिटिव रहे और दोनों मिलके अपने लाइफ के गोल अचीव करें, या फिर दोनों मिलके एक दूसरे के साथ देखिए आप अपना सोल पर्पस पूरा करें। एट द सेम टाइम आप दोनों का एक सपना है और आप दोनों ही मिलकर उस सपने को साकार करना चाहते हो। आई ऑल्सो फील कि दोनों मिलकर कोई बिजनेस या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट एक साथ लेके चलना चाहते हो, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री में भी सेटल होना चाहते हो। नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप दोनों को ही शायद बहुत बुरी तरीके से जज किया गया है, या फिर लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि आपका लव लाइफ हिट नहीं करेंगे, शायद आप दोनों ब्रेकअप कर लेंगे या फिर ये शादी नहीं होगा। आप सारे लोगों को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रूव करना चाहते हैं कि प्यार सच्चा है आप दोनों का। और नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि यू आर राइट ऑन टारगेट। आपको पता है कि आप बहुत सही जा रहे हो, आपको पता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक अलग लेवल का कनेक्शन है जो लोग बाकी के लोग नहीं समझेंगे। प्रोबेबली यहाँ पे एज गैप हो सकता है, या फिर डिफरेंट धर्म का आप हो, या फिर आप सेम जेंडर के हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन एक डिवोर्स पर्सन है या फिर सेपरेटेड पर्सन है, आप भी एक सेपरेटेड पर्सन हो। बट ये पर्सन जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तब आपको लगता है कि हाँ आप जी सकते हैं इस पर्सन के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपका बोरिंग लाइफ में ये पर्सन जान डाले हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको बदल दिए हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में मैसिव ग्रोथ का शुरुआत हुआ है। सो ऐसा मुझे लग रहा है नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन आपको पुश कर रहे हैं कि ताकि आप भी बदल जाओ, ताकि आप भी और एक्यूरेट हो जाओ, ताकि आप भी और फोकस्ड हो जाओ और आप इनकंसिस्टेंट ना रहे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आपको अपना सैलरी और बढ़ाना है, आपको और ज़्यादा इनकम करना है, आपको और ज़्यादा फेमस होना है, आपको और ज़्यादा सीरियस होना है। और आई थिंक यही है इस रिलेशनशिप की खासियत। आप दोनों ही एक दूसरे को आश्चर्यचकित करते हो, सरप्राइज देते हो। आप दोनों को एक दिलचस्पी है कि लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में अपना नाम कमाना है, लाइफ में गोल अचीव करके एक दूसरे के साथ रहना है, सपना एक दूसरे को पूरा करना है। बट कहीं कभार मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक डर है कि कहीं ना कहीं आप दोनों खो ना जाओ, क्योंकि बहुत फास्ट शायद जा रहा है चीज़ें, या फिर आप चाहते हो कि लाइफ में थोड़ा सा रफ्तार आए क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो चुका है। तो किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप एक स्पीडी ग्रोथ ढूंढ रहे हो ताकि दोनों ही बहुत जल्दी शादी करें, दोनों ही बहुत जल्दी एक साथ शिफ्ट हो जाए, दोनों ही बहुत जल्दी एक डिसीजंस ले, या फिर ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन जैसे है वैसे ही लाइफ लॉन्ग रहे। क्योंकि नाइट ऑफ शोर्ड्स कई कभार ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप लाइफ के रफ्तार को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर रफ्तार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो कि और ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा ताकत दे के आपको कुछ करना है। इन शॉर्ट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नेगेटिव जोन से एक पॉजिटिव जोन में आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप अपने खुद को पावर अप कर रहे हो। जैसे कि हम कहते हैं ना, पुल अप योर सॉक्स, सो यू आर पुलिंग अप योर सॉक्स। आप रेडी हो रहे हो और मैदान पे उतरने के लिए काइंड ऑफ आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है। आप इतने आसानी से इस पर्सन को अपना दिल जीतने नहीं देंगे। आपको पता है कि आपके अंदर वो एनिग्मा है, वो जादू है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है। तो आप इस पर्सन के साथ एक रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रहे हो कि नहीं, मुझे आपके हर बातों पे हाँ नहीं बोलना है, मुझे मेरे लाइफ में भी फोकस करना है, मेरे करियर में भी फोकस करना है, मेरा प्रायोरिटी मेरे फैमिली भी है। एंड साथ ही साथ आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको चीज़ करे, ये पर्सन आपको देख के सीखे, इसको ऐसा ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, मतलब यही है आपकी ज़िंदगी में, शायद इनके अलावा आपकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। शायद आप इनको फील करवाना चाहते हो कि देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 पर्सन के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, बट फिर भी मैं आपको चूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई फाइंड यू जेन्युइन। आई थिंक आप यही बात कहना चाहते हैं। द नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि यू आर राइट ऑन टारगेट। आपको पता है कि कौन कैसा है, बट आपको सही ठिकाना लगाना आता है। सो आप इस पर्सन को सही रास्ते पे ले आने के लिए शायद रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रहे हो, या फिर आप खुद को बिजी रख रहे हो, या फिर आप इसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। आप अपने काम, अपने करियर, अपने दोस्ती, अपने लाइफ के बारे में फोकस करें, बट मन के अंदर एक डर है कि कहीं ये पर्सन अपना राह ना बदल दे।
कहीं ये पर्सन बोर ना हो जाए, कहीं ये पर्सन कहीं चले ना जाए, किसी और के पास ना चले जाए, किसी और को चूज ना कर ले। दैट्स योर एनर्जी राइट नाउ। उसके बाद मैं देखूंगा कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर इतना तक आपके रीडिंग मैच किया है तो आप बाकी के पार्ट को भी देख सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं? ओह, द क्वीन ऑफ वांड्स। दैट्स अमेजिंग। द क्वीन ऑफ वांड्स। और क्या है? द पेज ऑफ वांड्स। ओह, यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन। एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। Oh, the three of wands. Oh my God. So basically फायर साइन के कार्ड आए हैं, यानी कि सिर्फ फायर साइन नहीं, सारे ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है यहाँ पे। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू। ये आपको फील करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, ये आपको आपके बारे में, आपके बॉडी, आपके इमेज, आपके फिजिक, आपके फिगर ये इमेजिन कर रहे हैं। तो आपको आपके बारे में ये सोच रहे हैं, लाइक आप इनके मन में छा गए हो। ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके बारे में ना सोच के उनके काम के बारे में सोचे, बट आप उनको खींच रहे हो। ये क्वीन ऑफ वांड्स है, यानी कि आपका जादू चल रहा है। आप इनको कह रहे हो कि मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मेरे सिवा और किसी के साथ बात ना करो। आई थिंक द क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बताते हैं कि दे आर लिटरली ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ये ऑटोमेटिकली आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके एनिग्मा काम कर रहा है, मतलब आपका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन किए हो, अगर आप प्रे किए हो, अगर आप माँ काली से मांगे हो, मदद मांगे हो कि ये पर्सन को आपके लाइफ में माँ भेज दे, या फिर रिकन्सिलिएशंस हो जाए, या फिर ये पर्सन अपना गलती का एहसास इनका हो, या फिर ये पर्सन सॉरी बोले, ये पर्सन को ऐसा लगे कि ये जो भी कर रहे थे, जो भी कह रहे थे, ये गलत कर रहे थे। आई थिंक दैट इज वर्किंग। द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि चीज़ें बदल रहा है। ये पर्सन सीक्रेटली सीरियस हो रहे हैं आपके बारे में, मन ही मन ये दिल दे बैठे हैं, पसंद कर रहे हैं आपको, मिस कर रहे हैं आपको, सेक्सुअली तड़प रहा है, फिजिकल अर्जेस है, सेक्सुअल अर्जेस है। लाइक ये आपको इतना मिस कर रहे हैं कि लाइक किसी के और के बारे में ये सोच नहीं पा रहे। लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट के सेक्सुअल मेमोरीज भी ये याद कर रहे हैं। लाइक आप कह सकते हो एक आग है इनके दिल में और ये बुझेगा नहीं इतना जल्दी, तड़प रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए। ऑल्सो ऐसा है कि ये ऑब्सेसिव है। ऑब्सेसिव मतलब कोई थर्ड पार्टी ऐसा है जो इनको बार बार अपने करीब खींच रहे हैं, और ये बार बार थर्ड पार्टी को डिक्लाइन कर रहे हैं कि नहीं, मुझे काम है, मुझे करना है, कहीं पे जाना है। सो क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि ये झूठ बोल रहे हैं अपने घर वालों के सामने, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, बट आना चाहते हैं आपके करीब। क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि ये किसी को कुछ बताना नहीं चाहते कि किनके साथ ये है, किसको ये अपना दिल दे के बैठे हैं, किसको ये पसंद कर रहे हैं। सो ये एक मिस्ट्री क्रिएट की है इनके रिलेशनशिप को लेके। ये फ्रेंड्स के साथ कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं इनको लेकर कि ये किसके साथ बात करते हैं, ये क्या सिंगल है, ये किसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, क्यों इतना रोमांटिक स्टेटस डालते हैं, क्यों इतना ये आजकल इतना खूबसूरत क्यों दिख रहा है, क्यों इनके अदा में चेंजेस आए हैं, ये अपना लुक्स को चेंज किया है, ये खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, या आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जो पसंद करते हो वो करने के बारे में सोच रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के बारे में भी ये सोच रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि एक स्पेशल नाइट बिताने के बारे में भी सोच रहे हैं। दे आर हेड ओवर हिल्स, आप कह सकते हो। लाइक वो किस तरीके से आपको सेक्सुअल प्लेजर वो फील करवाएंगे, किस तरीके से वो आपके साथ बात करेंगे, किस तरीके से वो आपको और खुश रखेंगे, क्या गिफ्ट्स वो दे सकते हैं, किस तरीके से आप स्ट्रगल करके इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचे हो, किस तरीके से आप मेंटेन किए हो खुद को, किस तरीके से आप इतना स्ट्रांग हो, कि आपके अंदर कोई साइकिक पावर है, कि आप सच में ऐसे ही मतलब बेझिझक हो, क्या आप ऐसे ही फ्रैंक हो, क्या आप सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते हो, क्या आपके और कोई दोस्त है। आई थिंक ये इसीलिए सोच रहे हैं बिकॉज दे आर फीलिंग अ बिट इनसिक्योर, क्योंकि इसके ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस इनको पहली बार हुआ है। हो सकता है कि ये पहली बार आपको इस तरीके से समझ रहे हैं, या फिर पहली बार इनका दिल किसी पे आए हैं। द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि दे आर रियली स्टन्ड, वो आपको देख के स्टन्ड है, या फिर कहीं पे आपने फोटो शेयर की हो वो देख के स्टन्ड है, या फिर वो आपकी पर्सनैलिटी के सामने खुद को ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद आप बहुत ज़्यादा हो, शायद आप बहुत अट्रैक्टिव हो,
शायद आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो, क्या आप उनके साथ रह पाएंगे? क्या उनके फैमिली आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे? सो यस, यहाँ पे एक ऑब्सेसिव बिहेवियर है कि जो भी कहेंगे आप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ वांड्स उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उनको आपके साथ एक रिलेशनशिप हो या फिर कम्युनिकेशंस हो, नए सेक्सुअल एक्सचेंजिंग मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो, नए तरीके से कम्युनिकेशंस हो, वो उनको करना है, वो उनको आपके साथ न्यू स्टार्ट करना है। इधर मुझे लग रहा है कि सेपरेशंस चल रहा था आप दोनों के बीच एंड बहुत दिन ये आपके साथ मिल नहीं पाए हैं, बहुत दिन बातें नहीं कर पाए हैं, और आप कि जैसे कोई और नहीं इनके लाइफ में जो इनको इस तरीके से समझ सके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इनको फाइनेंशियली मदद भी किए थे या फिर इमोशनली बहुत मदद भी किए थे, तो ये आपका दिल जीतना चाहते हैं। आई थिंक इनके दिमाग में एक नया आइडिया है, ये एक फ्रीडम लवर है, एडवेंचरस पर्सन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बिग चाइल्ड है, इनके अंदर एक चाइल्डिश नेचर है, बिग किड, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते, उल्टा सीधा हरकतें ये करते रहते। तो काइंड ऑफ ये आपको चिढ़ाने की भी कोशिश करे, आपके मुंह में हंसी आने के, लाइक आपको चीयर अप करने की कोशिश करे ताकि आप हंसे, ताकि आप इनके साथ थोड़ा सा कैजुअली बात करें। आई थिंक ये आपके साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इनका एक इरादा है कि फ्लर्ट करते करते आपको प्रपोज करेंगे। ये पेज ऑफ वांड्स मीन्स कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब इनके साथ आपका मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशंस है, मतलब इनके साथ आपको परमानेंटली रहना है, इनके साथ कहीं नए जगह पे जाना है, मतलब इनको आपके साथ एक नए जगह पे जाना है। ये सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से सब चीज़ इतना अच्छे से पता चल जाता है, आप इतना अच्छे से इनके सिचुएशंस को कैसे रीड करते हो। पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि ये आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या फिर दे यूज टू शेयर अ लॉट अबाउट देयर फैमिली, उनके फैमिली या फिर उनके लाइफ में कौन दोस्त क्या कह रहे हैं, तो डेली रूटीन शायद ये शेयर बहुत ज़्यादा करते थे, या फिर इनके फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस आपके साथ ये करते थे। बट आई थिंक वो जो भी सवाल करते थे आपको, आप उनका एक प्रॉपर आंसर्स देते थे। तो काइंड ऑफ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ ऐसे कैसे पता चल जाता है। द पेज ऑफ वांड्स ऑल्सो मीन्स कि इनको आपके साथ मैसेज करके बात करना है, कॉल करके बात करना है, मिलना है, कहीं पे जाना है, हो सकता है कि शॉर्ट वीकेंड ट्रिप पे जाना है, हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज देना है। एंड द थ्री ऑफ वांड्स मीन्स कि हो सकता है कि ऑलरेडी प्लान किए हैं आपके साथ कहीं पे जाने का, प्रपोज करने का, कुछ गिफ्ट्स देने का, फ्यूचर कैसा है कैसा रहेगा, ये सब चीज़ों का एक प्लान किए हैं। बट वो ऐसे ही इमोशंस को वेस्ट नहीं करना चाहते, वो ऐसे ही उस मोमेंट को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो एक बेहतरीन पल का इंतज़ार वो कर रहे हैं। आई थिंक कि दे आर गोइंग टू टेक्स्ट यू, दे आर गोइंग टू टेल यू कि हाउ मच दे लव यू, लाइक ये कितना आपको प्यार करते हैं, आपके बगैर वो क्या फील करते हैं, वो कितना मिस करते हैं आपको। ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो भी मैं देख सकता हूँ कि ये आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं या फिर प्लान बना रहे हैं। बहुत जल्दी इनकी तरफ से क्लैरिटी मिल जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन कोई गुड न्यूज़ देंगे। द 9 ऑफ कप्स, जो विश आपने किए हो माँ काली के सामने, वो विश ग्रांटेड हो रहा है। ये पर्सन के थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका प्रार्थना काम किए है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम किए है। जिस चीज़ के लिए आप मन्नतें मांग रहे थे, दुआ मांग रहे थे, जिस चीज़ का तलाश आपका था, वो चीज़ ये पर्सन लेके आपको देंगे। ये हो सकता है कोई नया गिफ्ट, हो सकता है कि आपके फेवरेट कोई चीज़, या फिर हो सकता है कि ये कुछ डेडिकेट करेंगे आपको। द 3 ऑफ वांड्स मीन्स कि ये पर्सन एक्सपैंड करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। ये पर्सन ग्रोथ के तलाश में है, ये परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। ये किसी और पर्सन को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ये कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं और आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ये हो सकता है रिकन्सिलिएशंस के बारे में इनके सोच आ रहा है। एट द सेम टाइम रिकन्सिलिएशंस के बाद या आपके प्लेस पे जाना चाहेंगे, या फिर ये काइंड ऑफ अपने घर में आपको ले आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके सिटीज़ में ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रांसफ़र का बात इनके जहन में है। इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ चलना है, आपके साथ लाइफ बिताना है। सो दे आर दे ऑब्सेस्ड, यस।
आर दे रियली ओपन फॉर दिस रिलेशनशिप? यस। मुझे क्यों लग रहा है कि सिचुएशनशिप को ये धीरे धीरे एक प्रॉपर रिलेशनशिप पे बदल रहे हैं। अगर ये कोई सीक्रेट क्रश या फिर सीक्रेट एडमायरर भी है तो भी मुझे लग रहा है कि एक प्रोमिनेंट साइन देंगे कि आपको इनको चूज़ करना है, आपको इनको विश्वास करना है, आपको इनसे मदद मांगना है, आपको इनको इंक्लूड करना है अपने लाइफ में, आपको इनको सीरियसली लेना है। आप इनको बाईपास नहीं कर सकते हो, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आई थिंक ये अपना दिल का बात कहेंगे और बहुत दिनों के बाद आपको लगेगा कि वाह, यू टू आर गेटिंग बैक, यू टू आर नाउ रेडी। आई थिंक आप शायद इनके बारे में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, आप शायद इनके बारे में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं थे। अब ये पर्सन कुछ ऐसे बातें बोलेंगे, कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे, इसके बाद आपको क्लियरली पता चलेगा कि यस, दे आर योर ट्रू पार्टनर। इन्हीं के साथ आपका शादी होगा या फिर फ्यूचर रहेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा थैंक यू महाकाली फॉर दिस ब्लेसिंग्स, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।